राजकुमार जब शिकार पर गया तो मौका पाकर रानी ने काला जादू किया और उसे एक खतरनाक भेड़िए में बदल दिया। उसने श्राप दिया कि वह उम्र भर जंगल में भटकता रहेगा। शाम तक जब राजकुमार का कोई पता नहीं चला तो राजकुमारी बहुत रोई। उसका दुख किसी से देखा नहीं गया, लेकिन रानी मन ही मन खुश थी क्योंकि उसका दुष्ट इरादा पूरा हो चुका था। एक दिन राजकुमारी ने ठान लिया कि वह खुद उस जंगल में जाएगी जहां राजकुमार गायब हुआ था। उसने रानी से इजाजत मांगी। रानी मना तो करना चाहती थी, पर मजबूरी में हामी भर दी और अपनी एक बेटी को उसके साथ भेज दिया। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ी। राजकुमारी पेड़ों के बीच चलती रही, चिड़ियों की आवाजें सुनती रही और अपने प्रिय राजकुमार को याद करती रही, जबकि पीछे से रानी की बेटी मन ही मन उससे जलती और बड़बड़ाती रही। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें जंगल के बीच एक झोंपड़ी दिखाई दी। राजकुमारी को प्यास लगी थी तो उसने अपनी सौतेली बहन से कहा कि वह पानी पीने के लिए झोंपड़ी में चले। रानी की बेटी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह कम है कि मैं तुम्हारे साथ इस जंगल में आई हूँ? मैं इस गंदी झोंपड़ी में नहीं जाऊंगी, तुम अकेली जाओ। राजकुमारी अकेली ही झोंपड़ी में चली गई। अंदर एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका सिर कमजोरी से कांप रहा था। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, माँ जी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मिलेगा, पर बताओ बेटी, तुम कौन हो जो इतनी नम्रता से बात कर रही हो? राजकुमारी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, राजकुमार के खो जाने का दुख और अपने टूटे दिल की व्यथा। बूढ़ी औरत की आंखों में करुणा उतर आई। उसने कहा, तुम्हारा दुख सच में बड़ा है। मैं एक पिशाचिनी हूँ और इस जंगल में आने वाले मुसाफिरों को जिंदा नहीं जाने देती। इतना कहकर वह अपने असली रूप में आ गई। उसका चेहरा डरावना था। राजकुमारी डर गई, मगर पिशाचिनी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। तुम्हारी सौतेली माँ ने ही राजकुमार को भेड़िया बनाया है। अगर तुम उसे वापस पाना चाहती हो तो मेरी बात मानो। जब तुम लौटो तो रास्ते में एक सफेद लिली का फूल दिखेगा, उसे तोड़ लेना, क्योंकि वह साधारण फूल नहीं है, उसमें चमत्कार है। उसे तोड़ते ही दूसरी लिली प्रकट होगी और वह तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। राजकुमारी ने धन्यवाद कहा और झोंपड़ी से बाहर निकल गई। थोड़ी दूर चलने पर उसे वही सफेद लिली दिखाई दी। वह उसे तोड़ने के लिए झुकी, पर फूल अचानक गायब होकर कुछ दूर फिर उग आया। राजकुमारी हैरान होकर उसके पीछे दौड़ी। हर बार फूल उसके आगे आगे खिसकता गया और वह जंगल के और गहराई में उतरती चली गई, जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। अब आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए देखिए अगला भाग।